Hello students, God bless you. I am Yon Arif and we are doing mathematics for class 8, countdown mathematics. And exercise 15 we have already started, and first 18 questions we have already done in the previous videos. And today we will proceed from question number 19. 2a over a plus b whole square into a minus b plus 2b over a plus b into a minus b whole square, and then minus 1 over a plus b whole square and minus 1 over a minus b whole square. थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट इट इज वेरी इजी. अब सोचने की बात यह है कि अगर हम सारे डिनोमिनेटर्स पे गौर करें तो a माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी, यही है. और मैक्सिमम पावर क्या है a प्लस बी की? 2. और मैक्सिमम पावर ऑफ a माइनस बी इज ऑल्सो 2. तो अगर हम एलसीएम लेना चाहें तो एलसीएम इसका क्या होगा? यही होगा a प्लस बी का भी होल स्क्वायर और a माइनस बी का भी होल स्क्वायर. अब पिछली वीडियो में मैंने आपको एलसीएम के साथ जब डिनोमिनेटर को सॉल्व करना होता है तो क्या करते हैं कि एलसीएम को ऊपर रखते हैं, डिनोमिनेटर को नीचे रख के कैंसलेशन करते हैं. ये एक दफा फिर मैं बता देता हूं कि आपका जो एलसीएम लिख लिया है आपने, उसको डिवाइड कर देना है आपने फर्स्ट डिनोमिनेटर से, जो कि आपके पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी. तो स्टूडेंट्स ये देखो, ये इसके साथ कैंसिल हो रहा है और a माइनस बी के होल स्क्वायर का मतलब क्या है? a माइनस बी 2 टाइम होगा और 1 टाइम जो a माइनस बी है वो कैंसिल हो जाएगा और 1 टाइम रह जाएगा. इसका मतलब कि हमारे पास 2a जो है ये 1 टाइम a माइनस बी के साथ मल्टीप्लाई होगा. सिमिलरली यहां से 1 टाइम a प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और 2b के साथ क्या मल्टीप्लाई होगा? a माइनस बी, तो a माइनस बी के साथ पूरा कैंसिल हो गया और 1 टाइम जो a प्लस बी बचा है वो हम यहाँ पे माइनस. इसका सिंपली a प्लस बी का होल स्क्वायर a प्लस बी के होल स्क्वायर से कैंसिल, तो ये वाला a माइनस बी का होल स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो मतलब हम इसको यूं ही लिखेंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर. सिमिलरली a माइनस बी का होल स्क्वायर a माइनस बी के होल स्क्वायर से कैंसिल और ये 1 से मल्टीप्लाई होकर क्या बनेगा? a प्लस बी का होल स्क्वायर. अब जरा हम अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2a को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 2a स्क्वायर और 2a को माइनस बी से माइनस 2ab प्लस 2b को a से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2ab प्लस 2b को प्लस b से करेंगे तो प्लस 2b स्क्वायर माइनस. अब इसका एक तो मेथड ये है कि आप ये दोनों स्क्वायर्स ओपन कर दो और दूसरा मेथड ये है कि आपको फार्मूला आना चाहिए. एक फार्मूला आपने सीखा था कि अगर a प्लस बी का होल स्क्वायर हो और प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर हो तो वो किसके इक्वल होता है जी? ये होता है 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की. तो स्टूडेंट्स आप ये फार्मूला भी यूज कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम यहां से माइनस कॉमन ले लेते हैं तो ये वाली साइन क्या बन जाएगी? प्लस हो जाएगी. तो मतलब मैंने माइनस अगर कॉमन ले ली तो फिर मैं क्या लिखूंगा? a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर. ओवर में हमारा जो एलसीएम है वो वैसे का वैसे ही a प्लस बी होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी होल स्क्वायर. ये 2ab प्लस का 2ab माइनस का कैंसिल हो रहे हैं, तो ये रहा हमारे पास 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस. अब मैंने ये साइड पे लिखा हुआ है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इंटू a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, तो ये फॉर्मूला हमारे पास है कि ये किसके इक्वल होता है? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. तो इसको हमने क्या लिख दिया? 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर. ओवर में हमारे पास एलसीएम एज इट इज. ओके, अब जरा गौर कर लें, या उस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लें या इनटू इसमें से 2 को कॉमन ले लें, बात एक ही है. तो हम उसी 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं. 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर, माइनस की साइन अंदर मल्टीप्लाई होगी, माइनस 2 प्लस b माइनस 2b स्क्वायर. ओवर में a प्लस बी का होल स्क्वायर और a माइनस बी का होल स्क्वायर. अब प्लस का 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर से कैंसिल, प्लस 2b स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर से कैंसिल. न्यूमरेटर हमारा 0
डिनोमिनेटर हमारा जो है वो ये ए प्लस बी होल स्क्वायर इंटू ए माइनस बी होल स्क्वायर, जीरो ओवर समथिंग, जीरो के ऊपर में कुछ भी हो, आंसर जीरो। तो ये हमारा आंसर है। अच्छा, ये जो स्टेप लिया था हमने कि हमने बाहर माइनस कॉमन ले ली थी, अंदर ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर, ये जो हमने स्टेप लिया था, अगर आप ये नहीं लेते तो फिर आप क्या करेंगे, विद इन द ब्रैकेट आप स्क्वायर खोल सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और इसका भी माइनस बाहर रहने दें, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, इसकी माइनस साइन को भी ब्रैकेट के अंदर ले आए, उसकी माइनस साइन को भी ब्रैकेट के अंदर ले आएंगे, तो फिर से आंसर सेम आएगा, जीरो ही आएगा। लेकिन अगर आपको ये फॉर्मूला याद हो कि ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है, तो ये जरा ज्यादा एक्सपेंड नहीं होगा, जल्दी सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 20, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ओवर ए बी माइनस ए स्क्वायर ओवर ए बी प्लस बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ओवर ए स्क्वायर प्लस ए बी एंड माइनस 1 ओवर ए बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हमने देखना है कि हमारे पास एलसीएम क्या बनेगा। तो आप देख रहे हैं ए बी और ए प्लस बी, ये बहुत आ रहा है, क्या ये भी इसी तरह से ही है? अगर हम इसमें से ए कॉमन ले लें तो ये आता है हमारे, सॉरी बी कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, और इसमें से अगर ए कॉमन लेंगे तो ए प्लस बी, ये ए बी ऑलरेडी है, इसमें से ए कॉमन, इसमें से बी कॉमन, जब एलसीएम लेते होते हैं तो क्या करते होते हैं कि हमारे पास जो कॉमन और अनकॉमन है दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारा एलसीएम बनता है। तो एक बात तो ये है कि इन दो में हमारे पास ए बी कॉमन आ रहा है, और अगर हम इधर से ए कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी, इधर भी ए प्लस बी है, इसमें से बी कॉमन लेते हैं तो ए प्लस बी। तो जरा सोचा हमने कि सारे का अगर हम एलसीएम लेना चाहते हैं तो पूरी हमारे पास ये जो 4 टर्म्स है, इन चारों का एलसीएम क्या आ रहा है, ए बी इंटू ए प्लस बी। तो हम एलसीएम लिख देंगे ए बी इंटू ए प्लस बी। अब क्या करना होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, एलसीएम डिवाइडेड बाय फर्स्ट डिनोमिनेटर, जो हमारा आंसर आएगा उसको हमने न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना होता है। जाहिर सी बात है, जब हम इसको ऊपर रख के इसको नीचे रख के जब इसको कैंसिल करेंगे तो ए बी से कैंसिल हो जाएगा, ए प्लस बी जो है ये ए स्क्वायर प्लस ए बी के बी स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई होगा। क्या होगा, ए बी तो ए बी से कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के साथ ए प्लस बी मल्टीप्लाई होगा, माइनस इस पे जरा गौर करें कि जब हमने b कॉमन ले लिया था तो बाकी वैल्यू क्या बची थी, a प्लस बी, और हमारे पास एलसीएम क्या है, ए बी इंटू ए प्लस बी। तो स्टूडेंट्स ये देखिएगा, ए प्लस बी से कैंसिल और बी से कैंसिल, क्या रहा हमारे पास, ए को जब ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए क्यूब, माइनस इसी तरह से यहां से हमारे पास ए कॉमन लेने से ए प्लस बी रहता है, और वो ए जो है इस ए से कैंसिल, ए प्लस बी से कैंसिल, तो जब बाकी बी बचा वो ए स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बी, माइनस ये तो सारा कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रहा 1। ओके, तो अंदर मल्टीप्लाई करते हैं ए स्क्वायर को, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए क्यूब, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस बी, ए स्क्वायर बी, देन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ए बी स्क्वायर, जरा अरेंज करके लिख देते हैं, देन बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय प्लस बी, बी क्यूब, ओके, माइनस ए क्यूब माइनस ए स्क्वायर बी माइनस 1, यानी हमने बस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया है, बाकी वैसे ही लिख दिया, ओवर में ए बी इंटू ए प्लस बी। नाउ you can see that a cube is cancelled with a cube, and then a square b minus and a square b plus. The rest of is our answer, b cube plus ab square minus 1 over ab into a plus b। ये हमने इसको विद रिस्पेक्ट टू बी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। अगर ए के हिसाब से हम लिखते तो भी लिख सकते थे, लेकिन हमने विद रिस्पेक्ट टू बी इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिख दिया। सो ये हमारा आंसर है। सिर्फ आपको एलसीएम लेना आना चाहिए कि एलसीएम क्या होगा हमारा। तो एलसीएम मैंने जैसे आपको बताया
कि यहां से हम अगर b कॉमन लेते हैं तो a इंटू ए प्लस बी, बी इंटू ए प्लस बी, और यहां से a कॉमन लेंगे तो a इंटू ए प्लस बी। तो सभी में a प्लस बी भी आ रहा है और a भी आ रहा है। इन दो में जो है वो a b कॉमन तीनों में, और इन दोनों में a b कॉमन, a प्लस बी और a b, ये हमारा एलसीएम आ गया। और फिर हमने क्या किया, इस मेथड को ध्यान में रखना है कि एलसीएम को ऊपर और फर्स्ट डिनोमिनेटर से भी डिवाइड करना है, सेकंड डिनोमिनेटर से भी, थर्ड डिनोमिनेटर से भी एलसीएम को, और जो बचेगा यानी हमारे पास कैंसिलेशन के बाद जो वैल्यू बचेगी उसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करना है। तो इस मेथड को ध्यान में रखते हुए आप इसको करेंगे, इस तरह के क्वेश्चन आपको मुश्किल नहीं लगेंगे। लेट्स डू वन मोर क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 21। 1 plus 8a cube over 2 minus a whole square multiply 4a minus a cube over 1 minus 4a square divide 1 minus 2a whole square plus 2a over 2 minus 5a plus 2a square. How will we do that? Simply इसको हम बनाएंगे, ये 1 का क्यूब है और ये 2a का क्यूब है, तो हम इसको 1 क्यूब प्लस 2a क्यूब बनाते। ओके, ये 2 माइनस ए होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम लिख दूं, 2 माइनस ए और फिर 2 माइनस ए मल्टीप्लाई, इसमें से अगर हम a कॉमन ले लें तो अंदर रहेगा हमारे पास 4 माइनस ए स्क्वायर ओवर में ये 1 का स्क्वायर और ये 2a का स्क्वायर। ये डिफरेंस ऑफ 2 स्क्वायर इस पे भी हम लगा सकते हैं कि इस पे भी लगेगा, ये 2 का स्क्वायर होगा वो a का, एक दफा प्लस एक दफा माइनस। ओके, डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे, इसको जरा अरेंज भी कर लेते हैं। 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 2, इसको मैंने अरेंज किया है, 2a माइनस 5a प्लस 2, और जो न्यूमरेटर था वो हमारा डिनोमिनेटर बन जाएगा 1 माइनस 2a अगेन, और 1 माइनस 2a होल स्क्वायर प्लस 2a, इसको हम 2 टाइम भी लिख सकते थे। ओके, अब हम क्या करेंगे, a क्यूब प्लस b क्यूब का फॉर्मूला a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर, 1 का स्क्वेयर 1 ही होगा, माइनस फर्स्ट सेकेंड, 1 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वेयर मतलब 2a का स्क्वेयर 4a स्क्वेयर, और ओवर में 2 माइनस ए अगेन 2 माइनस ए। इस पे गौर कर लें कि हमने a क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला ओपन किया है कि a प्लस बी इंटू ए स्क्वेयर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वेयर, और कुछ नहीं किया हमने। मल्टीप्लाई a, अब इसको अगर हम इस स्टेप में बनाएं 2 का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो अगले स्टेप में जाके हम इसको एक दफा 2 प्लस ए और 2 माइनस ए लिखेंगे। लेकिन अगर हम यहीं पे इसको शो कर लेंगे 4 माइनस ए स्क्वायर, रफ में शो कर दें कि ये 2 का स्क्वायर और ये a का स्क्वायर, एक दफा 2 प्लस ए एक दफा 2 माइनस ए, ये हमने रफ में भी शो करके अपने स्टेप्स को कम करने के लिए एक दफा हम 2 प्लस ए लिख देंगे और दूसरी दफा 2 माइनस ए। ओवर में भी ये तो स्क्वायर ऑलरेडी बने हुए हैं, एक दफा 1 प्लस 2a और दूसरी दफा 1 माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय, इसकी तरह फैक्टराइजेशन बना दें, 2 2 जार 4, 4 1 जार 4, वही मिड टर्म ब्रेक करने वाला तरीका मैंने आपको पहले सिखाया हुआ है कि 2 2 जार 4, और कौन सी दो वैल्यूज होंगी जिनको मल्टीप्लाई करें तो 4 आए और जब उनको ऐड करें तो माइनस का 5 आए, तो 4 1 जार 4, ये हमारे पास इसके फैक्टर्स बनते हैं 2a स्क्वायर माइनस 4a माइनस a प्लस 2, ओवर में इसका स्क्वायर खोल देते हैं, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकेंड वैल्यू स्क्वायर माइनस 2 फर्स्ट वैल्यू इंटू सेकेंड वैल्यू और देन प्लस 2a। ओके, अब अगर कैंसिलेशन कहीं पे हो रही है तो कर देनी चाहिए, ये 1 प्लस 2a, ये भी 1 प्लस 2a, और 2 माइनस a, ये भी 2 माइनस a, ये कैंसिल हो रहा है, और कुछ नहीं कैंसिल हो रहा, तो हम इसको जरा अरेंज करके लिख लेंगे। इसको कैसे अरेंज करके लिखेंगे, 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ओवर में
2 माइनस ए मल्टीप्लाई बाय ए इंटू 2 प्लस ए, ये तो कैंसिल हो गए और ओवर में क्या रह गया 1 माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय, इन दोनों में से अगर हम 2a कॉमन लेते हैं तो क्या रहेगा a माइनस 2 माइनस 1 कॉमन a माइनस 2 ओवर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 4a स्क्वायर माइनस 4a एंड प्लस 2a, ये 1 का स्क्वायर 1 लिख दिया, 2a का स्क्वायर 4a स्क्वायर, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, 4a और ये हमारा प्लस 2a, ये मैंने यहाँ। अब देखते हैं 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1 ओवर 2 माइनस a मल्टीप्लाई बाय a इंटू 2 प्लस a ओवर 1 माइनस 2a, इसको हम क्या लिखेंगे a माइनस 2 इंटू 2a माइनस 1, a माइनस 2 ये 2 टाइम था, कॉमन लेके 1 टाइम लिख दिया और 2a माइनस 1 ये लिख दिया, और ओवर में स्टूडेंट्स देखें 1 प्लस 4a स्क्वायर, तो हम 4a स्क्वायर को अगर पहले लिख दें 4a माइनस क्या है प्लस का 2a, तो माइनस का 2a और प्लस 1। अब जरा गौर करें, ये 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये भी 4a स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1, ये सेम है, कैंसिल हो जाएंगे, और ये 2 माइनस a है और ये a माइनस 2 है। अब इसको हम क्या लिखेंगे 1 ओवर, अगर हम इसको a माइनस 2 बनाना चाहते हैं तो माइनस साइन कॉमन ले लें। याद रखें अगर आपके पास b माइनस a हो और आप चाहते हैं कि ये कैंसिल करना चाहते हैं यार a माइनस बी बन जाए, तो माइनस की साइन कॉमन ले लें और ये फिर क्या बन जाएगा a माइनस बी। सिमिलरली 2 माइनस ए यहां दे रहे हैं हम a माइनस 2 है, कैंसिल नहीं हो रहा था, तो हमने माइनस की साइन कॉमन ले लिया, माइनस 1 कॉमन ले लिया और इसको बना दिया a माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय a इंटू 2 प्लस a ओवर 1 माइनस 2a मल्टीप्लाई बाय a माइनस 2 into 2a minus 1. Now you can see that अब ये a minus 2 a minus 2 से कैंसिल हो रहा है और ये 1 minus 2a है वो 2a minus 1 है, ये minus 1 हमारे पास आ गया और इसमें से a into 2 plus a over 1 minus 2a, तो इसमें इसको भी अगर हम 2a माइनस 1 बनाना चाहते हैं तो माइनस की साइन कॉमन ले लें। क्यों कर रहे हैं ऐसा हम, क्योंकि वो भी 2a माइनस 1 है, तो हम चाह रहे हैं कि ये भी 2a माइनस 1 बन जाए, तो 2a को पहले 1 को बाद में लिखने से माइनस साइन फिर कॉमन आ गई मल्टीप्लाई बाय 2a माइनस 1। अब ये 2a माइनस 1 2a माइनस 1 से कैंसिल, लेकिन चूंकि हमने 2 टाइम स्टूडेंट्स माइनस की साइन कॉमन ले ली है तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आया a इंटू 2 प्लस a इंटू 2 प्लस ए, बिकॉज ये तो कैंसिल हो गया। अब एक माइनस ये थी और एक हमारे पास ये माइनस थी, ये माइनस इंटू माइनस मल्टीप्लाई में प्लस हो गई और ये हमारा आंसर है। कुछ मुश्किल नहीं है, थोड़ा लेंथी जरूर है लेकिन मुश्किल नहीं है, वेरी इजी। और आप लोगों को सिर्फ एलसीएम तब लेते हैं जब हमारे पास बीच में प्लस या माइनस हो, और अगर बीच में मल्टीप्लाई या डिवाइड हो तो फिर इसको क्या करना होता है फॉर्मूला को ओपन करना होता है। जैसे ये 1 का क्यूब था, ये 2 का क्यूब, तो हमने इसको ओपन करके लिख दिया, ये 2 का स्क्वायर है और ये a का स्क्वायर है, एक दफा 2 प्लस a 2 माइनस a, और मैंने कहा कि आप इसको रफ में भी शो कर सकते हो कि बहुत लंबा क्वेश्चन हो जाएगा। और इसको भी इसी तरह से 1 का स्क्वायर बना लिया, 2a का स्क्वायर बना लिया और एक दफा प्लस एक दफा माइनस लिख दिया, और बाद में कैंसिलेशन की तरफ चले गए, जहां जहां जो वैल्यू कैंसिल होती है जिस स्टेप में वो कर दें ताकि क्वेश्चन जो है हमारा रिड्यूस होता जाए। और यहाँ पे एक बात जो हमने गौर किया कि ये 2 माइनस ए था और हमने इसको a माइनस 2 बनाना था, तो हमने क्या किया माइनस के साइन को कॉमन ले लिया, माइनस साइन जब कॉमन ले ली तो ये a माइनस 2 बन गया ताकि ये कैंसिल हो सके। इसी तरह से ये 1 माइनस 2a और वो था 2a माइनस 1 है, वैल्यूज वही 2a और 1, ये भी 2a और 1, लेकिन इसमें पहले 1 है 2a बाद में, इसमें 2a पहले 1 बाद में, तो सेम बनाने के लिए फिर से माइनस की साइन कॉमन ले ली
तो ये भी 2a-1 हो गया और वो भी 2a-1 कैंसिल हो गए, a into 2 plus a, ये हमारा आंसर है। Let's do one more question. Hello students, let's do question number 22. A square into a plus 4 whole square over a plus 4 whole square minus 4a. Divide a square plus 4a whole cube and then a plus 4 whole square multiply 64 minus a cube over 16 minus a square. What will we do? करेंगे क्या? जहां जहां पे क्यूब बनता है, जहां जहां पे डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर बनता है, जहां कहीं पे हमें 2 टाइम लिखने की जरूरत पड़ती है, वो सारा कुछ करेंगे। जैसे a प्लस 4 का होल स्क्वायर है, इट मीन्स कि हम इसको a प्लस 4 इंटू a प्लस 4 लिख सकते हैं। 64 को अगर क्यूब बनाए तो ये होता है a 4 का और माइनस a का, यानी 4 का क्यूब और माइनस a का क्यूब। तो इसको हमें पता है a क्यूब माइनस b क्यूब का फार्मूला लगाएंगे कि 4 माइनस a इंटू 4 स्क्वायर प्लस फर्स्ट इंटू सेकंड प्लस सेकंड स्क्वायर। इसको 4 का स्क्वायर और a का स्क्वायर बना लेंगे। डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, एक दफा 4 प्लस a, एक दफा 4 माइनस a, और ये भी होल स्क्वायर है, इसको 2 टाइम लिख सकते हैं। ये इसको ओपन कर लेंगे हम ताकि -4a के साथ जो एडजस्टमेंट है वो हो सके। चलो सॉल्यूशन, a स्क्वायर इंटू a प्लस 4 होल स्क्वायर है, तो इसको a प्लस 4 2 टाइम लिखा है। ओवर में इसका स्क्वायर ओपन करेंगे हम, a स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, ये फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू स्क्वायर प्लस 2 फर्स्ट वैल्यू a सेकंड वैल्यू 4 देन -4a। ये हमारे पास फर्स्ट टर्म जो है ये तो हो गई। अब सेकंड में क्या करते होते हैं हम कि डिवाइड को मल्टीप्लाई में जब चेंज करते हैं तो रेसिप्रोकल ले लेते हैं, यानी a प्लस 4 का स्क्वायर अब न्यूमिनेटर बन जाएगा और डिनोमिनेटर हमारे पास क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 4a और इसका होल क्यूब, देन मल्टीप्लाई, ये 4 का क्यूब है 64 जो है, और ये तो a का क्यूब है, a क्यूब, यहां पे ये 4 का स्क्वायर माइनस a का स्क्वायर। नेक्स्ट व्हाट विल वी डू, इसको तो हम कुछ नहीं कहेंगे, इसको ऐसे ही रहने देते हैं। a स्क्वायर को मैं अगर a डॉट a लिख दूं, a प्लस 4 अगेन a प्लस 4 और ओवर में ये हमारे पास a स्क्वायर प्लस 16, a का स्क्वायर a स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 2 4s are 8 प्लस 8a एंड माइनस 4a, देन मल्टीप्लाई, a प्लस 4 होल स्क्वायर है तो इसको भी 2 टाइम लिख देते हैं, a प्लस 4 इंटू a प्लस 4। ओके स्टूडेंट्स, यहां पे देखें a स्क्वायर प्लस 4a, तो इन दोनों में से अगर हम a कॉमन ले लें विद इन द ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर रहते हुए ही हमने a कॉमन ले लिया, तो फिर क्या अंदर आएगा a प्लस 4 और अब इसका क्या है क्यूब है, a इंटू a प्लस 4 होल क्यूब, इस तरह से हमने लिख दिया। मल्टीप्लाई, 2 क्यूब्स का डिफरेंस है तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट माइनस सेकेंड इंटू फर्स्ट स्क्वायर 16 होगा, प्लस फर्स्ट सेकंड करेंगे तो ये 4a और प्लस सेकंड स्क्वायर a स्क्वायर। ओवर में हमारे पास डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर है, एक दफा 4 प्लस a और दूसरी ब्रैकेट में 4 माइनस a। ये 4 माइनस a तो यहां से 4 माइनस a के साथ कैंसिल हो रहे हैं। अब हम क्या लिखेंगे इसको, a इंटू a प्लस 4 इंटू a प्लस 4 ओवर a स्क्वायर और प्लस 8a माइनस 4a एंड प्लस 16 मल्टीप्लाई a प्लस 4 2 टाइम ओवर में a इंटू a प्लस 4 3 टाइम है, बिकॉज क्यूब है तो हम इसको a इंटू या 3 टाइम a लिख दें, a और फिर 3 टाइम a प्लस 4 लिख दें, a प्लस 4 a प्लस 4 a प्लस 4, क्यूब था ना,
तो ए को भी 3 टाइम लिख दिया और a+4 को भी 3 टाइम। मल्टीप्लाई a² + 4a + 16 ओवर में 4 + a। तो स्टूडेंट्स यहां पे आप देख सकते हैं कि a² + 4a + 16 और ये भी a² + 4a + 16 कैंसिल। सो यहां से a4 + a या a+4 a की बात होती है, 4 + a+4 कैंसिल, ये वाला a इस a के साथ कैंसिल, देन सेकंड a ये भी a के साथ कैंसिल, और ये a+4 के साथ कैंसिल, ये वाला a+4 ये इस a+4 के साथ कैंसिल। अब हमारे पास क्या वैल्यूज बची, ये a+4 इस a+4 से कैंसिल, ऑलमोस्ट सारी वैल्यूज हमारे पास कैंसिल हो गई हैं, एक a बचा है, ओनली 1 a, बाकी सारी कैंसिल। तो आंसर क्या होगा 1/a। सो दैट इज आवर आंसर। वेरी सिंपल स्टूडेंट्स। बस इस स्टेप में जो थोड़ा सा ट्रिकी काम है वो ये है कि आप a² + 4a में से a कॉमन लेके इसको a+4 और फिर इसका होल क्यूब बनाएंगे, तो इसका मतलब a भी 3 टाइम लिखा जाएगा और a+4 जो है वो भी 3 टाइम लिखा जाएगा। जब ऐसे लिखा जाएगा तो कैंसिलेशन आसान हो जाएगी, और 1/a ये हमारा आंसर है। ओके, हमने 19, 20, 21 एंड 22 4 क्वेश्चंस जो हैं ये कर लिए। थोड़े ट्रिकी क्वेश्चंस हैं, लेंथी हैं, लेकिन इजी हैं। जब आपकी ग्रिप हो जाएगी आपको बड़ा आसान लगेगा क्वेश्चंस करना। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो भी मैं करूंगा। आप खुद भी ट्राई करें, अगर कोई नहीं आता मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपके लिए सॉल्व कर दूंगा। मैथ्स इजी अप्रोच ये मेरा चैनल है, आप उस पर जाके काउंटडाउन मैथमेटिक्स फॉर क्लास 8 इसकी बहुत सारी वीडियोस वहां पे पड़ी हैं, आप देख सकते हैं। अगली वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।